और जब बच्चा बना है तो इधर भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, हम अमर कथा सुनाएं तो आप हमारे साथ में आवाज देती रहना, जी स्वामी करते रहना, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, मैं भी जग रहा हूँ और मेरे साथ में पार्वती भी जाग रही है। इसलिए आवाज हो करा कोई वैसी चीज नहीं थी जो बीच में दिया जाए, लेकिन हूँ करा आवाज इसीलिए दिलवाई कि पता चलता रहे कि पार्वती जाग रही है। सुनाने वाले भी जाग रहे हैं और सुनने वाले भी जाग रहे हैं। पार्वती ने कही ठीक है नाथ। सो अमर कथा सुनाने को तैयार हुए, अमर कथा सुनाने लगे हैं और इधर जी स्वामी पार्वती करती रही। अब राम जाने कितने टाइम उन्हें नींद आ गई, वे सोई गई और जो सुख का बच्चा था अंडा में से निकल करके वो बाहर आ गया डाली पर। और जैसे ही जी स्वामी इस तरह से कर रहा था, मानो सेम आवाज पार्वती की तरह मालूम पड़ रही थी, सेम मनुष्य की आवाज पार्वती की तरह मालूम पड़ रही थी। तो जी स्वामी करते करते और उसने पूरी अमर कथा को सुन लिया। जो अमर कथा को श्रवण किया है उसके बाद में पूरी कथा होने के बाद इधर पार्वती की आंख खुली है। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दियो है। पार्वती ने कहा है कि हे दीनबंधु, आपने अमर कथा को कहाँ छोड़ा था? तो जवाब दियो है अमर कथा आपने नहीं सुनी। बोले मैंने तो नहीं सुनी। फिर आवाज ये कहां से आई? जी स्वामी। उसी समय बाहर निकल कर के आया है वो सुख का बच्चा और उसने आवाज देना चालू किया है। भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी है उसके ऊपर और कहा कि अब मैं समझ गया। इसने सारी अमर कथा को सुना है। त्रिशूल लेकर के उसे मारना चाहा, लेकिन वहां से वो तोती का बच्चा भाग गया है और भाग करके जहां व्यास की पत्नी नहा धो करके केस सुखा रही थी। जब केस सुखा रही थी तो जमाई ली है और हवा बने करके व्यास की पत्नी के मुंह में चला गया। जब व्यास की पत्नी के मुंह में जाके चला गया है तो इधर त्रिशूल को उठाया है भगवान भोले बाबा ने और व्यास के द्वारे पर जाके त्रिशूल ठोक दिया और कहा कि तुम्हारे घर में मेरा चोर है। बोले चोर कौन है? तो जवाब दियो है कि तोती का बच्चा है। बोले वो चोर कैसे हो सकता है? उसने क्या चुरा लिया? वो तो बच्चा है। बोले उसने अमर कथा को सुन लिया है। भगवान भोले बाबा बोले उसने अमर कथा को सुन लिया है। व्यास भगवान कहने लगे बिल्कुल भोले बाबा पागल हो गए हो का? अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया भला कैसे मर सकता है? जिससे अमृत की अगर एक बूंद मिल जाए भला उसे कौन मारने वाला है? कोई नहीं मार सकता है, वो तो अमर हो गए, कैसे मर सकते हैं? आप लौट जाइए। लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं लौटे और जब नहीं लौटे तो वहीं पर त्रिशूल को ठोके रहे। एक दिन नहीं 2-4 दिन नहीं बराबर ठोके रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो इधर भगवान भोलेनाथ लौटे आए और इधर व्यास की पत्नी ने एक बच्चा को जन्म दिया है। अमर कथा सुनने से उन्हें मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य होने मिली है सुख के बच्चा के लिए। और जैसी मैया से पैदा हुआ है वो बच्चा, पैदा होते ही नाल को कंधे पर लटकाया। जो आजकल काट देते हैं नाल, वो काटा नहीं था, कंधे पर लटकाया, जंगल की तरफ चल दिए। व्यास भगवान ने रोका बेटा कहाँ जा रहे हो? तो जवाब दिया कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता? कोई किसी का नहीं है।
इतना कहने के बाद वो चल दिए जंगल की तरफ। व्यास भगवान समझ गए कि मेरे पुत्र में अहंकार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है और घमंड यूं ही रहा पुत्र के अंदर तो एक दिन ये घमंड बहुत दुखदाई बनेगा। इसके लिए भी नष्ट करेगा सो करेगा घमंड, और साथ में हो सकता है हम लोगों को भी नष्ट कर देगा। क्योंकि कहते हैं कि एक जब घर में व्यभिचारी होता है और एक व्यभिचारी के चक्कर में सारे परिवार को दंड झेलना पड़ता है। घर में एक चोर चोरी करने जाए और पकड़ जाए तो पूरे घर की सजा हो जाती है। व्यास भगवान ने सोचा इसका घमंड कैसे नष्ट करूं, तो इधर वही सुख का बच्चा गंगा के तट पहुंचा और इधर व्यास भगवान ने अपने चेला को एक मंत्र दिया है और वो मंत्र देकर के वहां गंगा के तट भेज दिया। कहा कि जाकर के और वहां इस मंत्र का जाप करना, सुनाना। सो जैसे ही चेला पहुंचा है इधर, वो भी पहुंचे व्यास के पुत्र और जाकर के बैठ गए। इधर व्यास के चेला ने वो मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तो इधर जो सुख का बच्चा था और जो कथा सुनने से उन्हें मन सोने मिले और वही व्यास का पुत्र पूछने लगा, भैया आपके गुरु कौन है? बोले क्या करोगे? जवाब दिया, मैं भी मिलाओ। बोले चलो हमारे साथ। तो व्यास भगवान के पुत्र को साथ लेकर के व्यास जी का चेला और व्यास भगवान के पास में लाया। चरणों पर गिर गए हैं और चरणों पर गिर करके कहा है, गुरुदेव थोड़ी दया दृष्टि कीजिए, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। भैया गुरु मंत्र दिया, चेला बनाया है और वही श्लोक बताया जो चेला के लिए दिया था वही उन्होंने मांगा, तो वो भी दे दिया है। और उसके बाद में वहां से व्यास जी के पुत्र यह नहीं समझ पाई है मेरे पिता हैं, लेकिन वहां जाकर के गुरु मान लिया। अहंकार खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है। क्योंकि अहंकार रहता तो ये आगे को नहीं बढ़ पाते, दूसरे को उपदेश ज्ञान नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने घमंड को नष्ट किया था। उसके बाद गंगा के तट आए हैं और गंगा के तट आए तो परीक्षित महाराज ने देवता समझ करके सब लोगों ने मिल करके और देवता समझ करके उनका मान सम्मान पूजा की थी, स्वागत किया था। इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। सुख का बच्चा, सुख का बच्चा। और अमर कथा सुनने से बड़ा सुख मिला, मनुष्य योनि मिली है सुख के बच्चा के लिए, वो सुख था। और इधर देव समझ कर के गंगा के तट पर उनका सम्मान हुआ था, पूजा हुई थी और स्वागत हुआ था। इसलिए सुख के बच्चा होने के कारण देव समझकर पूजा हुई, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। बोले गोविंद भगवान